हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं फोरियर सीरीज़। ठीक है, ये जो यूनिट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सबसे पहले उसका हम कंटेंट देखेंगे ही, या फिर इसमें क्या क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर फोरियर सीरीज़ में आपको लगेगा डेरिवेटिव्स, बेसिक डेरिवेटिव्स जो आपने पढ़ा था, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इक्वल टू एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1, ये बेसिक फॉर्मूलेज। उसके बाद हमें लगेगा यहाँ पर कंटेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जनरल प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूलेज। या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर कैसे होता है, ये फॉर्मूलेज। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ऐसे कुछ फॉर्मूलेज, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक सभी आइडेंटिटीज इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। और कुछ चीज़ें वन ऑफ द मोस्ट जो हमें लगेगा वो है इंटीग्रेशंस, जो कि इम्पॉर्टेंट है ही ये यूनिट पढ़ने के लिए। इसके जो क्वेश्चंस है थोड़े लॉन्ग रहेंगे, कंटेंट भी हम देखेंगे ही। सो आप देख रहे हो आरवी सॉल्यूशंस लर्निंग ऐप फॉर संत गाड़िया बाबा अमरावती, और मैं हूँ ऋषिकेश वसु। तो चलिए शुरू करते हैं। फोरियर सीरीज ये जो यूनिट है, इसका कंटेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फोरियर सीरीज किस प्रकार से होती है उसका फॉर्मूला, ठीक है, जो भी रहेगा, जो भी सीरीज हम पढ़ेंगे उसका फॉर्मूला। और यहाँ पर ये जो फोरियर सीरीज के फॉर्मूलेज हम लिखेंगे, इसमें हमें इंटरवल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। इंटरवल पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है, इन द सेंस आपको देखना है कौन सा इंटरवल्स है। तो मेरे पास इंटरवल्स कुछ ऐसे हैं, C2 C प्लस ट्वाइस, चलो ठीक है। फर्स्ट इंटरवल में लेता हूँ 0 to 2 पाई, सेकंड इंटरवल में लूँगा -पाई टू पाई, थर्ड इंटरवल में लूँगा 0 to पाई। ठीक है, ऐसी वैल्यूज़। और भी इसमें है इंटरवल्स, जैसे कि हम ले सकते हैं 0 to ट्वाइस L, 0 to या फिर होगा -L to L, या फिर होगा 0 to L, ऐसी कुछ इंटरवल्स। तो ये सभी इंटरवल्स हम इंक्लूड करने वाले हैं फोरियर सीरीज में। अब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरवल्स आपको फोरियर सीरीज में जो कोएफिशिएंट्स हैं वो कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज निकालना है। जैसे कि बस यही काम हमें करना है। जैसे कि अगर आप फोरियर सीरीज की जानकारी लो, तो फोरियर सीरीज दिखाता है, हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। कुछ इस प्रकार से फोरियर सीरीज दिखाई जाती है। ठीक है, अब ये सीरीज किसके लिए है, तो सभी पाई के इंटरवल्स के लिए हम ये सीरीज लिखने वाले हैं। ठीक है, सभी पाई सीरीज के लिए हम ये इंटरवल्स जो सीरीज है ये लिखेंगे। वैसे एक्चुअल फॉर्मूला इसका होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल बी एन साइन एन पाई एक्स बाई एल। और यहाँ पर हम एल की वैल्यूज अगर पाई मान ले, एल की वैल्यूज अगर हम यहाँ पर पाई मान ले, तो फिर ये सीरीज कैसी होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन पाई एक्स बाई एल। ठीक है, तो एल की वैल्यूज तो हमारे पास पाई है, तो पाई पाई यहाँ से कैंसिल होगा, तो हमें क्या मिलेगा, ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, और ये ब्रैकेट, क्योंकि ये समेशंस दोनों को भी अप्लाई हम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक सीरीज अगर आप फोरियर सीरीज देखो तो ये कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। हालांकि इसको और भी अलग तरीका है, आप इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हो। लेकिन
अगर हम n की वैल्यूज यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो ये होगा a नॉट कॉस 0 प्लस b नॉट साइन 0, और साइन 0 तो हमारे पास 0 होगा तो ये b नॉट तो हमें मिलने वाला है नहीं, तो कॉस 0 1 यानी हमें a नॉट प्लस फिर मिलेगा a नॉट प्लस a1 कॉस x प्लस b1 साइन x, a2 कॉस 2x प्लस b2 साइन 2x, तो ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इसी फॉर्मेट को मैंने ये फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो फोरियर सीरीज लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। लेकिन ये सीरीज किसके लिए है, ये सीरीज किसके लिए है, तो ये सीरीज रहेगी फॉर पाई इंटरवल्स के लिए, यानी 0,2 पाई आप बोलो, माइनस पाई पाई आप बोलो, या फिर 0, पाई आप ले सकते हो। जहां पर पाई आपको दिखता है तब आप ये सीरीज अप्लाई करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटरवल्स की वैल्यूज देखेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो तो इसमें होगा क्या एक्चुअली। देखो हम सबसे पहले यहाँ पर इंटरवल्स लेंगे, मान लो c, c प्लस ट्वाइस l, ये हमारे पास कुछ इंटरवल है, और यहाँ पर हम c की वैल्यूज़ जो है वो बाद में इम्प्लाइज करेंगे। अगर c टू c प्लस ट्वाइस l हमारे पास कोई इंटरवल्स है तो वहाँ पर f ऑफ x सीरीज कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n कॉस n पाई x बाई l b n साइन n पाई x बाई l, ठीक है, कुछ ऐसे, और ये रहेगा ब्रैकेट वेयर, और यहाँ पर a नॉट a n और b n इसकी भी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, a n उसके बाद a नॉट और b n इसकी भी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है। तो a नॉट की वैल्यूज में आपको अगर बताओ तो ये होती है 1/2 इंटीग्रेशंस c टू c प्लस ट्वाइस l एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये रहेगी a नॉट की वैल्यूज। a n की वैल्यूज अगर आपको लिखना है तो ये रहेगा 1/l इंटीग्रल c टू c प्लस ट्वाइस l एफ ऑफ एक्स कॉस n पाई x बाई l इंटू डी एक्स, और बी एन की वैल्यूज अगर आप लिखना चाहो तो ये रहेगा 1/l इंटीग्रल c टू c प्लस ट्वाइस l एफ ऑफ एक्स साइन n पाई x बाई l इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये वैल्यूज रहेगी अगर आपका इंटरवल c टू c प्लस ट्वाइस l है तो। अब ये होने के बाद आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूलेज याद रखनी है, लर्न रखनी है, पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो ये नोट में लिख के देता हूं मैं, मान लो नोट, सबसे पहले तो होगा इवन फंक्शन और फिर बाद में होगा ऑड फंक्शन, ठीक है। इवन फंक्शंस किसे बोला जाता है और ऑड फंक्शंस किसे बोला जाता है उसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। तो फंक्शंस इफ एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन the function या फिर f of x is said to be even functions if f of minus x is equal to f of x। अगर f of minus x की वैल्यूज f of x आती है तो फंक्शंस को हम बोलेंगे इवन फंक्शंस। इसका एग्जाम्पल्स अगर हम आपको दे तो एग्जाम्पल्स रहेंगे इसके f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f of x इज इक्वल टू cos x। एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स ये दोनों भी फंक्शंस इवन फंक्शंस है, क्योंकि अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हो तो ये होगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यूज तो एफ ऑफ एक्स है यानी यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स मिल जाएगा। कॉस की भी वैल्यूज अगर आप देखो तो कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये भी फंक्शंस क्या रहेगा, इवन फंक्शंस रहेगा। अगर इंटीग्रेशंस का लिमिट आपका -a टू a जा रहा है
और फंक्शंस एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अगर ये फंक्शंस आपके पास इवन फंक्शंस हैं, करके मैं इवन में लिख रहा हूँ इसको, तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। शायद ये फॉर्मूला आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स व्हेन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। सिमिलरली हम ऑड की डेफिनेशंस देखें तो यहाँ पर होगा एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इवन, सॉरी odd function if f of minus x is equal to minus f of x। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे कि f of x is equal to x ले लो आप, या फिर f of x is equal to x क्यूब ले लो, f of x is equal to आप sin x भी ले सकते हो, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये अगेन हमें माइनस साइन दे देगा। यहाँ पर भी माइनस का क्यूब माइनस, या फिर माइनस एक्स क्यूब होता है, जैसे कि ये, इसे आप लिख सकते हो माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो जहाँ पर माइनस साइन आपको मिलती है तो वो फंक्शंस को आप क्या बोलेंगे, इवन फंक्शंस। और ऐसी कंडीशंस में इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसकी वैल्यूज होगी 0 अगर एफ ऑफ एक्स फंक्शंस हमें ऑड फंक्शंस दिया है या फिर हमने उसको निकाल लिया तो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अब यहाँ पर इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस की डेफिनेशंस भी क्लियर हो गई हमारी। यहाँ पर हमने फोरियर सीरीज का जनरल जो पैटर्न है सीरीज भी लिखा, और यहाँ पर ए नॉट ए एन बी एन को कोएफिशिएंट्स बोला जाता है, तो उसकी वैल्यूज भी हमने यहाँ पर लिखी है। अब हम क्या करेंगे, ये सीरीज को कन्वर्ट करते हैं अनदर फॉर्म में। क्या करेंगे, अनदर फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो फॉर्म कैसा रहेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट में लूँगा, देखो केस नंबर 1, अगर मेरे पास c की वैल्यूज पाई है, c की वैल्यूज कितनी है, माइनस पाई है। चलो ठीक है, पहले माइनस पाई लेते हैं। अगर मेरे पास c की वैल्यूज माइनस पाई है और l की वैल्यूज पाई है, c की वैल्यूज मेरे पास माइनस पाई है और l की वैल्यूज मेरे पास पाई है, तो जो पैटर्न जो हमें इंटरवल मिलेगा वो मिलेगा माइनस पाई कॉमा पाई। ठीक है, इंटरवल क्या मिलेगा, माइनस पाई कॉमा पाई, क्योंकि c की वैल्यूज हमने लिख ली माइनस पाई, c की वैल्यूज लिखी माइनस पाई, ट्वाइस पाई, माइनस पाई प्लस 2 पाई इज इक्वल टू पाई, तो ये रहेगा इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई। तो सीरीज क्या रहेगी, सो सीरीज रहेगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, ये फॉर्मूला या फिर ये सीरीज हमारे पास रहेगी। यहाँ पर आप एल की वैल्यूज पाई पुट करो तो आपको मिल जाएगी ये सीरीज। अब ये सीरीज तो मिल गई हमें इन इंटरवल माइनस पाई टू पाई, लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे, ए नॉट, ए एन और बी एन। तो देखो अगर ए नॉट वहाँ पर चेंज करो तो वो मिलेगा 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मिलेगा हमें ए नॉट। ए एन हमें मिलेगा 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, और बी एन हमें मिलेगा 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स, कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये हो गई ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज। लेकिन ये इंटरवल कौन सा है, अभी माइनस पाई टू पाई ये इंटरवल है। अब माइनस पाई टू पाई इंटरवल हमने लिख लिया, ए नॉट, ए एन, बी एन की भी वैल्यूज लिख ली, लेकिन अभी फंक्शंस हमें डिफाइन नहीं है। फंक्शंस डिफाइन नहीं है इन द सेंस हमें पता नहीं है कि फंक्शंस एफ ऑफ एक्स आइदर इवन है या फिर ऑड है। तो हम इसमें अगेन केसेस लेते हैं कि अगर फंक्शंस एफ ऑफ एक्स हमारा ऑड हो या फिर इवन हो, तो फिर माइनस पाई टू पाई इंटरवल में ये जो ए नॉट, ए एन, बी एन है इनकी वैल्यूज क्या आती है। तो ये मैं थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, जैसे कि हमें मिलेगा, देखो मान लो अगर
इफ एफ ऑफ एक्स इज इवन। अगर मेरे पास फंक्शंस एफ ऑफ एक्स ये इवन फंक्शंस है तो क्या होगा। अब ये जानने के लिए एफ ऑफ एक्स आपके पास इवन है या फिर ऑड है, उसके लिए आपको ये कंपोजिशन टेबल या फिर मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपको लिखा के देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, मान लो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये दोनों का फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशंस आपको मिलता है फाई ऑफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर एफ ऑफ एक्स, फिर फंक्शंस होगा जी ऑफ एक्स, फिर फंक्शंस होगा फाई ऑफ एक्स, यहाँ पर करता हूँ ब्रैकेट। ठीक है, अब अगर मुझे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों भी फंक्शंस इवन दिए हैं तो इवन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशंस, दो इवन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशंस क्या होगा, इवन होगा। दो इवन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशंस क्या होगा, इवन। इसके एग्जांपल, मान लो आपको जी ऑफ एक्स दिया है एक्स टू दी पावर 4, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी फंक्शंस कौन से, इवन फंक्शन है। अब इनका अगर आप मल्टीप्लिकेशंस करते हो जी ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स तो ये क्या होगा, एक्स टू दी पावर 6। एक्स टू दी पावर 6 कौन सा फंक्शंस आता है, इवन फंक्शंस, यानी दो इवन फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशंस होता है इवन, तो यहाँ पर मैंने ई लिखा, ई माने इवन। अब अगर मुझे एफ ऑफ एक्स इवन है और जी ऑफ एक्स ऑड है तो इसका जो मल्टीप्लिकेशंस है वो आएगा ऑड। आप एग्जाम्पल को ढूंढ सकते हो। अगर मेरे पास ये ऑड फंक्शन है, ये इवन है, तो इसका भी आंसर ऑड मिलेगा। अगर मेरे पास दोनों भी फंक्शंस ऑड है तो इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, इवन। तो ये कंपोजिशन टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, आप इसके बेसिक एग्जांपल्स देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी दिए हैं आपको, तो आप दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो तो ये पूरे के पूरे आपको टेबल लर्न भी हो जाएगी और आप कैलकुलेट भी कर सकोगे। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको पता होनी चाहिए थी अगर हम वो लिख रहे हैं तो देखो यहाँ पर, अब ये तो हो गया, ये क्लीन कर लेता हूँ। चलो ठीक है, अब केस नंबर फर्स्ट में हमने क्या लिखा, अगर एफ ऑफ एक्स मेरे पास इवन फंक्शन हो तो क्या होगा, तो ए नॉट मुझे मिलेगा 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एफ ऑफ एक्स मेरे पास कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 2/2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 कैंसल, यानी ये मिलेगा 1/पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो हमने फॉर्मूले लिखे थे इसके पहले। तो अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शंस हैं तो ए नॉट की वैल्यूज होती है 1/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन ये इंटरवल कौन सा, -पाई टू पाई इंटरवल। -पाई टू पाई इंटरवल में ही हम चेक करेंगे फंक्शंस इवन है ऑड है किस प्रकार का है। ठीक है, सेकंड लिखते हैं ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये ए एन का फॉर्मूला था। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स हमने ऑलरेडी इवन फंक्शंस लिया है, कॉस एन एक्स तो ऑलरेडी इवन फंक्शंस होता है, तो इवन इंटू इवन क्या होगा, इवन फंक्शंस, यानी इनडायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स से टोटल फंक्शंस कौन सा फंक्शंस है, इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस है तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स, सो 2/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। अगर मुझे बी एन लिखना हो तो बी एन होगा 1/पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 2/पाई, नहीं इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन है इवन, साइन एक्स फंक्शन है ऑड, सो इवन इंटू ऑड होता है ऑड, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स, ये फंक्शंस हमें मिल गया ऑड फंक्शंस है, तो डायरेक्टली -पाई टू पाई इंटरवल या फिर -a टू a इंटरवल में बी एन की वैल्यूज कितनी होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नोट क्या मिलेगी, अगर आप इंटरवल देख रहे हो -पाई टू पाई या फिर आपको दिया है इंटरवल -पाई टू पाई, तो वहाँ पर a नॉट और a n ये वैल्यूज एग्जिस्ट होगी, b n ये वैल्यूज आप डायरेक्टली 0 लिखोगे कब, जब f ऑफ x ये इवन फंक्शन हो तब। ठीक है, अब हम सेकंडली लेते हैं, अगर फंक्शंस मुझे ऑड हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इट्स ऑड फंक्शंस, सो ऑड रहा तो अगेन आप लिखो ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल -पाई टू पाई
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स हमने क्या लिया, ऑड फंक्शन, सो ये होगा आंसर 0। सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन है, कॉस एन एक्स ईवन फंक्शन है, ऑड इंटू ईवन होगा ऑड फंक्शन है, तो अगेन इसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, उसके बाद बी एन, सो बी एन रहेगा 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स ऑड फंक्शन, साइन एन एक्स भी ऑड फंक्शन, ऑड इंटू ऑड होता है इवन, तो मतलब ये टोटल फंक्शंस है इवन है तो 2 टाइम्स आएगा, तो ये होगा 2/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर नोट हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपको इंटरवल दिया है माइनस पाई टू पाई, फंक्शंस एफ ऑफ एक्स दिया है, कौन सा फंक्शंस ऑड फंक्शंस, तो हम लिख सकते हैं कि ए नॉट और ए एन की वैल्यूज होगी 0, सिर्फ हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, बी एन निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको डिटेल बताया है, किसके लिए, माइनस पाई टू पाई ये इंटरवल के लिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो मैंने केस फर्स्ट लिखा था सी की वैल्यूज़, वो हम चेंज कर देंगे, वो क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देंगे, तो क्या इसमें फ़र्क आएगा वो हम लिखते हैं। जैसे कि मान लो अगर सी की वैल्यूज़ मेरे पास, ये क्लीन कर लूँ, ये पूरा का पूरा क्लीन कर लेता हूँ। देखो केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं, मान लो सी की वैल्यूज़ हम यहाँ पर ले लेते हैं 0। ठीक है, जैसे कि हमारे पास c प्लस ट्वाइस एल था, तो यहाँ पर हम c की वैल्यूज़ ले लेते हैं 0 और l की वैल्यूज़ लिख लेते हैं पाई। तो ये इंटरवल क्या रहेगा, इंटरवल हमें मिलेगा 0,2 पाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब 0,2 पाई इंटरवल में ये वैल्यूज़ कैसी रहेगी, अभी मैं आपको बोल देता हूँ 0,2 पाई इंटरवल में हम इवन और ऑड नहीं चेक करेंगे, हम सिर्फ इवन और ऑड चेक कब करेंगे, जब इंटरवल माइनस पाई टू पाई या फिर माइनस एल टू एल हो तभी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सीरीज यही रहेगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स, वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई रहेगा, यहाँ पर भी इंटीग्रल 0 to 2 पाई रहेगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई रहेगा। सो देर इज़ नो चेंज, कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो चलो ये भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर पता चल गई। अब ये हो गया 0 to 2 पाई के लिए। अब यही जो चीज़ है ये मैं रिपीट करता हूँ, किसके लिए, ये मैं रिपीट करता हूँ। अब हमने यहाँ पर L की वैल्यूज़ पाई रखी थी, अब हम L की वैल्यूज़ L ही ले लेंगे, तो यही चीज़ हम रिपीट करेंगे। तो जैसे कि अब ये पूरा का पूरा हमने बता दिया, किसके लिए, L के लिए या फिर पाई के लिए पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशंस था। अभी हम L के लिए एक्सप्लेनेशंस देखेंगे, लेकिन वो एक्सप्लेनेशंस मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करके दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।